जय हिंद मेरे वीर बहादुर फौजियों सब। बताओ मेरे दोस्त, आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। आशा करते हैं भाई आप लोगों का तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से अच्छा से चलता होगा। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, तो जितना ही कम समय बचा है इसी में आप लोगों को अच्छा से मेहनत करना है। और यही कम समय वाला मेहनत आप लोगों का भाई उस समय काम आएगा जब आप लोग भाई सक्सेस होंगे, जब आप लोगों के बदन पे वर्दी होगा, ठीक ना। भाई आप लोग 2 घंटा 3 घंटा कम सोया करो, लेकिन भाई 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा पढ़ा करो, क्योंकि आप लोगों के पास अब उतना समय नहीं है कि भाई अब आप लोग उतना पढ़ पाओगे, ठीक ना। इस बात को याद रखना। आप लोगों का एग्जाम है भाई जून में ले लिया जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप यहाँ पे 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और एकदम मैं आप लोगों को आसान भाषा में अच्छा से समझा के बताऊंगा। ऐसे तो भाई मैं मैथ में थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन देखना मैं किस तरीके से आप लोगों को समझा के बताता हूँ। अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है, देखो भाई मेरा क्लास है ना यहाँ पे गैप हो जाता है, मैं सोचता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू मेरा क्लास का वीडियो आते रहेगा, लेकिन भाई बीच बीच में काम आ जाता है, शादी विवाह आ जाता है, जिसके कारण से भाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक ना। तो अभी मेरा क्लास है यहाँ पे 1-2 दिन बीच ही करके आएगा, क्योंकि भाई शादी विवाह अभी चल रहा है तो मैं उधर थोड़ा व्यस्त हूँ, ठीक ना। क्योंकि शादी विवाह में थोड़ा मेरा काम है ना उसमें रहता है, तो जिसके कारण से भाई दिक्कत हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू आप लोगों के लिए क्लास आते रहेगा। चलो भाई तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग लास्ट में ईमानदारी से जरूर बताना, जो मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ तो इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों को आता था, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आप लोगों को भाई बता चुके हैं, और आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोगों का भाई एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक ना। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उनको मिलती है मेरे दोस्त जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक ना। देखो अगर आप लोगों के पास कितना भी मतलब आप मोटे हो, हट्टा कट्ठा हो, लेकिन अगर आपके पास जुनून नहीं है, हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है, तो आप लोग कोई भी काम को नहीं कर पाओगे, ठीक ना। इस बात को याद रखना। आप लोगों के पास कितना भी मोटा शरीर है, लेकिन अगर जुनून नहीं है ना तो नहीं कर पाओगे। और आप लोग कितना भी पतला हो, ठीक ना, आप लोग यहाँ पे कितना भी पतला दुबला हो, और अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो भाई वो काम को हासिल कर सकते हो। बाकी आप लोग खुद समझते होंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 का औसत कितना होगा। देखो औसत के बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुके हैं कि यहाँ पे पूछेगा औसत निकालने के लिए, तो औसत का भाई एक सूत्र होता है, ठीक ना। योग बट्टा संख्या होता है, योग बट्टा संख्या होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो योग कितना है भाई, 1 3 5 है, संख्या कितना है तो 5 है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को कैसे आप लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे भाई आप लोगों को सबसे पहले जोड़ देना है, ठीक ना। मैं यहाँ पे पहले सूत्र लिख देता हूँ। योग बट्टा संख्या है, तो योग बट्टा संख्या यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे भाई काउंट करो कितना होता है, 5 5 और 3 8 होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो भाई 5 3 8 होगा, 8 2 10 होगा 10, और यहाँ पे भाई 4 14 1 15 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को 15 लिख देना है, और यहाँ पे भाई संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक ना। तो बट्टा में 5 लिख देना है, और ये देखो भाई कि 3 से कट जाएगा, ठीक ना। 5 तिहाई 15, तो भाई 3 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे औसत पूछता है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे योग है सबको जोड़ लेना है, फिर बट्टा में यहाँ पे संख्या गिन लेना है कितना संख्या है, और आप लोगों को यहाँ पे काट देना है, ठीक ना। तो ये 3 से कट गया, आपका 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 5 5 5 0 का औसत कितना होगा। फिर आप लोगों को उसी तरह जोड़ देना है, औसत ही निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो भाई योग कितना होगा, 5 5 10 10 5 15 15 5 25 होगा, ठीक ना। तो 25, और बट्टा में भाई कितना, यहाँ पे संख्या गिन लेना है, 1 2 3 4 5, तो बट्टा में 5 लिख देना है, 5 25, ठीक ना। ये आपका 5 इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए में है आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। योग पूछता है कितना भी बड़ा संख्या रहे, आप लोगों को यहाँ पे जोड़ लेना है, संख्या को योग को जोड़ लेना है, फिर यहाँ पे संख्या
आप लोगों को गिन लेना है कितना है, और फिर आप लोगों को बट्टा में रख के और आप लोगों को यहाँ पे भाई काट देना है, ठीक ना। ये 5 से कटेगा, 5 25, तो 5 आपका भाई इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 16 का वर्गमूल कितना होता है। वर्गमूल तो भाई आप लोगों को निकालने आता होगा, तो 16 का भाई वर्गमूल भाई कितना होता है, तो 4 होगा, ठीक ना। 4 चौका 16, तो 4 आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी में है, तो सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 12 - 17 + 13 का शरीरीकृत मान कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ पे जो 12 और 23 है, तो इसको आप लोगों को जोड़ लेना है। 12 और 23 भाई कितना होगा, यहाँ पे जोड़ लो, तो यहाँ पे 3 2 5, और ये भाई 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक ना, 35। और 35 में से आप लोगों को 23 को जोड़ देना है, ठीक ना। 35 में 23 को आप लोगों को, यह नहीं, 35 में से भाई 35 आया है ना, तो 35 में से आप लोगों को 17 को घटा देना है। 35 में से आप लोगों को 17 को घटा देना है, तो देखो यहाँ पे कितना आता है भाई, यहाँ पे 15, 15 में से भाई 7 गया तो कितना बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, जब 15 में से 7 जाएगा तो भाई 8 बचेगा, ठीक ना। 8 7 15 होता है। यहाँ पे भाई 5 है, तो 5 में से तो 7 नहीं घटेगा, तो इसमें से मैं 1 हासिल लिया हूँ। इसमें से 1 हासिल गया तो भाई 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो भाई 1 ही बचेगा, तो 18 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है माइनस प्लस, तो आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को 12 और फिर आप लोगों को 23 को जोड़ देना है। यहाँ पे 3 2 5 और ये 3 35, 35 में से फिर आप लोगों को भाई 17 को घटा देना है। 17 जब आप लोग घटाओगे तो 18 आएगा, तो 18 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ी 1 अंक वाली संख्या कौन सी है। यहाँ पे भाई आप लोगों को बताना है सबसे बड़ी 1 अंक वाली संख्या कौन सी है। तो भाई 1 अंक वाली तो 0 से लेके और 9 तक ही होती है, ठीक ना। 0 से लेके 9 तक होती है, तो 9 ही ना भाई सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी 1 अंक वाली संख्या कौन सी है, तो 9 आया है, तो 9 ही इज राइट आंसर होगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन भाई पूछता है तो आप लोग तो आसानी से बना दोगे। ये सबसे बड़ी 1 अंक वाली पूछा है, तो 0 से 9 तक ही होती है 1 अंक वाली संख्या, तो 9 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 50 लीटर का 20% कितना होगा। भाई ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे परसेंट के ऊपर अच्छा से समझा चुके हैं कि परसेंट निकालने की बारी आएगी तो आप लोगों को यहाँ पे भाग देना है, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है 50 लीटर, ठीक ना। 50 लीटर का 20% कितना होगा, तो 20% और बट्टा में आप लोगों को 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। यहाँ पे परसेंट का बारी आता है तो परसेंट को हटा देना है, यहाँ पे भाई आप लोग को 100 से भाग देना है। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो बचा कितना भाई 5 और 2, तो 5 दूना कितना होता है भाई 10 होता है, तो 10 लीटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 50 लीटर का 20% कितना होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। 0 से 0 काट देना है, गुना कर देना है, जो भी अंक बचेगा उससे आप लोगों को गुना कर देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 5 दूना 10 लीटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है भाई 48 और 60 का अनुपात किन न्यूनतम पदों में लिखा जा सकता है। यहाँ पे भाई पूछ रहा है कि 48 और 60, ठीक ना। 48 और यहाँ पे 60 पूछ रहा है, तो भाई इसको काट दो, आंसर आ जाएगा। ये भाई 12 चौक 48 कट जाएगा और ये 12 पंचे 60 कट जाएगा, तो यही भाई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4:5 है, 4:5 ऑप्शन नंबर ए में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो यहाँ पे भाई संख्या को लिख देना है और देख लेना है कौन सा अंक से कट रहा है और काट देना है, ठीक ना। तो ये भाई 4 से कटेगा, ये भाई 5 से कटेगा, तो आपका 4:5 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखो।
8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 2100 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 525 का ब्याज मिलेगा। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुके हैं, जब भी आप लोगों को यहाँ पे साधारण ब्याज निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोगों का एक सूत्र होता है, ठीक ना। आप लोगों का एक सूत्र होता है SI बराबर PRT और बट्टा में 100, ठीक ना। ये सूत्र याद होगा तो फिर आप लोग आसानी से बना सकते हो। SI बराबर PRT बट्टा में 100 यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का कितना है रुपया, यहाँ पे साधारण यहाँ पे ब्याज कितना है 525 है, ठीक ना। 525 आप लोगों को लिख देना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे बट्टा में अपना मन से 1 लिख देना है, ठीक ना। फिर बराबर यहाँ पे भाई कितना है 2100 रुपया, ठीक ना। 2100 है और फिर गुने में भाई यहाँ पे परसेंट कितना है 5 है और फिर गुने में यहाँ पे भाई टी टाइम नहीं पड़ता है, फिर बट्टा में 100 लिख देना है। तो यहाँ पे भाई 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो गया और फिर भाई ये 525 से कितना मतलब ये कटेगा, तो ये भाई आप लोगों का यहाँ पे कट जाएगा 25 मतलब है, ठीक ना। ये आप लोगों का भाई 21 से ये 25 मतलब ये कट जाता है और फिर ये भाई ये 5 से ये 25 कट जाता है। तो 5 आपका इज राइट आंसर आ जाएगा। 5 आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसको गुना करके देखना भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर भाई 21 से ये 25 मतलब ये कटा, फिर ये भाई 25 से 5 से कटेगा, तो 5 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं। तो दोस्तों तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए आयत होता कैसा है। तो भाई एक आयत में यहाँ पे पूछा है कितना विकर्ण होता है, तो ये भाई आयत हुआ, ठीक ना। तो एक आप लोगों का ये विकर्ण हुआ, ठीक, और एक आप लोगों का ये विकर्ण हुआ। तो एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं तो 2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर पूछता है एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो एक आयत में भाई 2 विकर्ण होते हैं, ठीक ना। एक ये वाला है और एक ये वाला, तो 2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले तो भाई ये पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को पहचानना आना चाहिए, ठीक ना। तो प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई आप लोगों का विषम संख्या होता है 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर भाई 9 होता है। तो यही आप लोगों का प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे बोला है कि औसत कितना होगा, तो औसत निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता चुके हैं कि योग बट्टा संख्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सबको जोड़ लेना है, कितना होता है भाई, यहाँ पे सबको जोड़ोगे तो 9 1 10, 10 और 7 17 होगा, 17 और 3 20 होगा और 5 25 होगा। तो 25 और बट्टा में भाई 5 दे देना है, ठीक ना। और कितना यहाँ पे संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 25, तो 5 आपका भाई इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को भाई विषम संख्या सम संख्या किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को पहले जानना बहुत ही जरूरी है। ये पता है तो फिर आप लोग भाई आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 123 बट्टा x बराबर 3 है तो x का मान ज्ञात करें। देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को भाई ज्ञात करने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझने में यहाँ पे आप लोगों को धैर्य रखना होगा कैसे भाई यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक ना। आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये भाई बट्टा में है, ठीक ना, 123 और बट्टा में x है और फिर भाई यहाँ पे बराबर 3 है, तो 3 है तो बट्टा में अपना मन से 1 दे देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई आप लोग काटोगे तो ये भाई कितना मतलब कटेगा, ये 123 में तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि भाई 41 से ये कट जाता है, ठीक ना। ये 41 से कट जाता है। अब भाई इसको तिरछा गुना करवा दो तो ये भाई x बराबर 41 ही होगा, ठीक ना। x बराबर आप लोगों का 41 ही आंसर होगा। अगर भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों को यहाँ
123 और बट्टा में x है बराबर यहाँ पे 3 है, तो अपना मन से 1 डाल देना है और देख लेना है पहले संख्या कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है अगर कट रहा है तो काट देना है, ठीक ना। तो ये भाई 41 मतलब कट जाता है तो x बराबर आप लोगों को 41 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना है आप लोगों को। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 40 चॉकलेट में से 40% का उपयोग कर लिया जाता है, बची हुई चॉकलेट की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे बोल रहा है 40 चॉकलेट में से 40% यहाँ पे उपयोग हो जाता है, तो यहाँ पे भाई भाग दे दो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 चौका 16 आप लोगों का आया, ठीक ना। लेकिन ये आप लोगों का आंसर नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा है बची हुई चॉकलेट की संख्या कितनी है, तो भाई 40 में से आप लोगों को यहाँ पे 16 घटा देना है, तो एक हाथ से लिया 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, फिर यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया तो भाई 2, 24, तो 24 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। यहाँ पे ये भाई तो यहाँ पे जो उपयोग हुआ है जो 16 ये आप लोगों का आया है, लेकिन बची हुई चॉकलेट की संख्या कितनी है तो 40 में से आप लोगों को माइनस कर देना है, आपका भाई राइट आंसर निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई क्या पूछ रहा है 13 नंबर, कनु और तनु के बीच क्रमशः 2:3 के अनुपात में 10 चॉकलेट बांटी जा रही है, तनु को कितनी चॉकलेट मिली, ये आप लोगों को बताना है। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पे 2:3 पूछ रहा है, ठीक ना। तो कितना चॉकलेट यहाँ पे बांटी जा रही है तो भाई 10, तो 10 यहाँ पे लिख देना है और बट्टा में 5 लिख देना है। 5 भाई मैं कहाँ से लिखा ये आप लोगों को जानना जरूरी है, तो भाई मैं 5 कहाँ से लिखा हूँ, 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 होगा, तो ये भाई कितना कटेगा 5 दूना 10, ठीक ना। फिर आप लोगों को ये जो यहाँ पे 3 है और 2 को गुना करोगे ना, यहाँ पे पूछा है तनु को कितनी चॉकलेट मिला, तनु को, तो तनु का 3 है तो 3 गुने भाई 2, तो भाई 3 और 2 को गुना करोगे तो 3 दूना 6 आएगा, तो 6 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन बताया हूँ, तो बताओ 13 में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद था, कितना क्वेश्चन आप लोगों को बनाना आता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो मैं आप लोगों को भाई ये बताया हूँ मैथ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया ये भी आप लोग जरूर बताना। बाकी आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, वो सारी बातें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो भाई तो मिलते हैं मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।